Brought to you by Techno Camon 30 series. जालौर और श्रीगंगानगर के बाद अब हनुमानगढ़ पुलिस ने भी नशे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राजस्थान में नशे के कारोबार पर ब्रेक लगाने अब बुलडोजर भी निकल पड़े हैं। जी हां, नशे के कारोबार में शामिल दो बड़े तस्कर अनिल और सुरेंद्र कुमार, जो न सिर्फ राजस्थान में नशे के कारोबार को फैला रहे थे बल्कि कई और बड़े कांड में शामिल थे, उनके ठिकाने पर भजन लाल सरकार का बुलडोजर चल गया। अपने रावतसर के वार्ड नंबर 11 के अंदर झिंझा परिवार है, जिसमें 3 भाई हैं, सुरेंद्र, वीरेंद्र, अनिल, जिनके कुल आपराधिक इन तीनों के और इनके बच्चों के विरुद्ध कुल 19 मुकदमे अलग अलग थानों में अलग अलग श्रेणी के अपराध पंजीबद्ध हो रखे हैं, जिनमें इन लोगों का चालान हुआ है। वो चाहे प्रकरण चोरी का हो, चाहे एनडीपीएस का हो और 307 का हो, मारपीट का या ठगी का हो, हर प्रकार के प्रकरण पंजीबद्ध है। पिछले लंबे टाइम से शिकायत मिल रही थी कस्बे के अंदर कि ये बड़े अलग तरीके से कस्बे के अंदर चिट्टा तस्करी कर रहे हैं, जिससे कि युवा पीढ़ी है उसको नुकसान पहुंच रहा था। हमारे द्वारा पिछले 4 दिन से इन लोगों के खिलाफ चेकिंगें भी की गई समय समय पर और इनको बंद भी किया गया। इसी क्रम में ये चीज़ें सामने आई कि जो रामदेव कॉलोनी है तो उसकी जो फैसिलिटीज़ के लिए जगह छोड़ रखी थी, उस पर इस परिवार ने कब्जा कर रखा है, जिसकी आज के समय में बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए बाजार मूल्य अनुमानित। उस जगह को नगर पालिका के संज्ञान में लाकर उसका अतिक्रमण हटाया है। नगर पालिका ने उसको अपने कब्जे में लिया है। आपको बताएं कि सुरेंद्र और अनिल के घर पर न सिर्फ बुलडोजर चला बल्कि जिस जमीन पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था उसे भी मुक्त कराया गया। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान खुद एसपी विकास सांगवान भी मौके पर मौजूद रहे। बड़ी बात यह भी है कि आरोपी सुरेंद्र कुमार झिंझा और अनिल झिंझा अलग अलग मामलों में भी जेल जा चुके हैं। अब क्योंकि ये दोनों अपराधी प्रवृत्ति के हैं, अपनी धौंस दिखाकर इन्होंने अपने घर के सामने की जमीन पर कब्जा कर रखा है और इसे भी प्रशासन ने फिलहाल मुक्त करा लिया है। हालांकि बड़ी बात तो यही है कि प्रशासन ने इनके घर पर बुलडोजर चलाते हुए नशे के खिलाफ बड़ा प्रहार किया है। राजस्थान तक के लिए हनुमानगढ़ से गुलाम नबी की रिपोर्ट।